हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीपी क्लासेस। आज हम लोग जैकपॉट क्लास 12 के लिए चैप्टर 1 से एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। ये टॉपिक जो रिलेटेड रहेगा फिजिक्स से होगा और ये चैप्टर 1 है। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से हम लोग पूरा टोटल 70 प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ये 2 सेशन में होगा। आज पहला सेशन है, उसके बाद एक सेशन और आएगा, उसमें भी हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देखने वाले हैं। फर्स्ट नंबर देखिए क्या है, व्हाट इज द मिनिमम चार्ज। मिनिमम चार्ज के वैल्यू कितना होता है, तो ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलम होता है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा इस केस में। नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न जो है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इज चार्ज लेस देन दिस वैल्यू पॉसिबल। देखिए चार्ज की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -90 कूलम, और इससे भी मैंने कि वैल्यू लेस हो सकता है कि नहीं, नो हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। 3 नंबर, 1 कूलम चार्ज इजकल टू ESU, मैंने कि 1 कूलम और ESU में आपको बताना है रिलेशनशिप, कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा, 3 इंटू 10 का पावर 9 हो जाएगा। 1 कूलम इजकल टू क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU। फोर्थ नंबर है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो आपका देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए साथ में। 1 इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10 पावर -90 कूलम। 1 प्रोटॉन में खाली सिंपल मैंने कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस रहेगा। 1 कूलम में कितना ESU होगा, 3 इंटू 10 पावर 9 ESU, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम में कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन, या आप कभी कभी बोल सकते हैं 6 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन भी हम लोग बात कर सकते हैं अप्रोक्स में। 5 नंबर है, ए पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज, क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, मैंने ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर, ए नेगेटिवली चार्ज हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। 7 नंबर जो है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। 8 नंबर, ए ग्लास रोड रब्ड विथ सिल्क एक्वायर्स ए चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 के पावर -12 कूलम, तो व्हाट इज द चार्ज ऑन द सिल्क, जस्ट इसका अपोजिट होगा। जीते, अगर ये प्लस में दिया हुआ तो आपका जो रब करिएगा उस पर नेगेटिव चार्ज अपेयर हो जाएगा, कितना होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, -1.6 इंटू 10 पावर -12 कूलम हो जाएगा। When glass rod is rubbed with silk, both get electrified due to charging by friction. Glass rod एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, इतना है, तो आपको जो सिल्क एक्वायर्स इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एज दैट ग्लास रोड, कितना को, -1.6 इंटू 10 के पावर -12 कूलम। ये इसका था एक्सप्लेनेशन। 9 नंबर जो है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग चार्ज इज पॉसिबल, इसमें कौन सा चार्ज पॉसिबल है, तो आपको एक तरीका होना चाहिए, ऑप्शन में जो भी चार्ज दिए गए हैं वो 1.6 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर 1.6 से कौन डिविजिबल होता है, ऑप्शन देखिए, ये 1.6 से डिविजिबल हो रहा है, ओनली, अब कोई डिविजिबल नहीं हो रहा है, इसलिए क्या लिया, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब जब डिवाइड कीजिएगा तो कितना टाइम में जाएगा, 2 टाइम में चला जाएगा। 10 नंबर, इफ ए सॉलिड बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बाय फ्रिक्शन, इट मीन्स दैट द बॉडी हैज, क्या होगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्वायर्ड एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसके बारे में, वी नो दैट व्हेन अ बॉडी गेन्स इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी बिकम्स नेगेटिवली चार्ज, व्हेन अ बॉडी लूज इलेक्ट्रॉन्स द बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, माने कि जब गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और जब लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा यहाँ पर। तो एज द बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज सो इट एक्वायर्ड द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 11 नंबर है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन इलेक्ट्रिक चार्ज,
क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्सेस हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ बता रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। देखिए यहाँ पर तीन जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन कौन, टोटल चार्ज कन्वर्सन ये भी सही है, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज ने क्यू इक्वल टू क्या होता है ए नहीं, ये भी बिल्कुल सही है, और टू टाइप्स ऑफ चार्ज होता है, कौन कौन, हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये आपका यहाँ पर जो है सर्कुलर लाइन्स ऑफ फोर्स ये नहीं होता है प्रॉपर्टी, हाँ, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ इसमें। इसमें देखिए यहाँ पर टोटल चार्ज कंजर्वेशन कितना होता है, क्यू नेट कितना, टोटल चार्ज जीरो होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का होता है क्यू इक्वल टू एन ही होता है, और ये हियर एन जो होता है यहाँ पर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होता है, और टू टाइप चार्ज को ना पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव को प्रोटॉन और नेगेटिव को इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। अब देखिए अगर कोई आपके पास चार्ज दिया हुआ है तो फोर्स क्या होगा बताओ, आउटवर्ड हो जाएंगे, रेडियली आउटवर्ड होंगे। ओके, अब हमेशा जो चार्ज जो मैंने कि जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा हमारा स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में रहेगा। 12 नंबर है, इफ ए चार्ज ऑन बॉडी इज 1 नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अब बता दे रहा हूँ कि डी ऑप्शन होगा। अब इसका हम लोग एक्सप्रेशन सीख लेते हैं। देखिए 1 नैनो कूलम और कहने मतलब क्या है 10 के पावर -9 कूलम। ओके, उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम में कितना होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो 1 नैनो में कितना हो जाएगा, इसे 1 नैनो कूलम कहने मतलब क्या है 10 के पावर -9 कूलम, इसे हमको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 6.25 इंटू ये पावर एक्सपोनेंट सेम बेस में पावर को ऐड कर दिएगा तो कितना आ जाएगा +9 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है। 13 नंबर है, इफ ए चार्ज ऑन बॉडी इज 100 नैनो कूलम देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। देखिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका भी आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं यहाँ पर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम में कितना होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 100 नैनो कूलम का मतलब 100 इंटू 10 के पावर -9 कूलम, उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। देख लीजिए कितना आ जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लीजिए। 1 नैनो कूलम इजकल टू क्या होता है 10 के पावर -9 कूलम, 1 माइक्रो कूलम 10 के पावर -6 कूलम, 1 क्या होता है मिली कूलम का होता है 10 के पावर -3 कूलम, और 1 पिको कूलम का मतलब 10 के पावर -12 कूलम होता है। इसे भी जरूर याद रखें, क्योंकि जब ये याद नहीं रहेगा तब तक प्रश्न नहीं बने पाएंगे। 14 नंबर जो है, वेन द बॉडी इज चार्ज इट्स मास क्या हो जाएगा मे इंक्रीज और डिक्रीज। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। इफ ए बॉडी बिकम्स नेगेटिव चार्ज इट गेन्स इलेक्ट्रॉन्स हेंस इट्स मास विल बी इंक्रीज। जब किसी बॉडी का नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इसके कारण क्या हो रहा है मास को इंक्रीज हो जाएगा। वेन द बॉडी बिकम्स पॉजिटिव चार्ज इट लूज इलेक्ट्रॉन्स। देखिए जब ये गेन करेगा इलेक्ट्रॉन को तो मास इंक्रीज हो जाएगा, जब ये लूज इलेक्ट्रॉन करेगा तो मास का डिक्रीज कर जाएगा। 15 नंबर, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रबिंग बाय टू बॉडी। 16 नंबर जो है, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्जिंग। क्या हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों सही हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन आपका सी सही होगा, बोथ ए एंड बी। 17 नंबर जो है, इज देयर एनी कंडक्टर विच कैन बी गिवन ऑलमोस्ट अल्टीमेटेड चार्ज। नो। क्यों, देखिए रीजन इसका, देखिए रीजन की क्या रीजन है। अर्थ कैन बी गिवन ऑलमोस्ट इन्फिनाइट चार्ज सिंस इट हैज वेरी लार्ज कैपेसिटेंस एंड कैन स्टोर चार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। कि अर्थ के देखिए क्या होता है कम से इन्फिनाइट चार्ज होता है, इसके कारण क्या होता है वेरी लार्ज कैपेसिटेंस होता है और कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। इससे बड़ा कोई भी कंडक्टर नहीं है। 18 नंबर, विच कंडक्टर कैन गिवन ऑलमोस्ट इन्फिनाइट चार्ज। अर्थ हो जाएगा ऑप्शन। कूलोम्बियन फोर्स इज क्या हो जाएगा ऑप्शन देखिए बोथ एन बी हो जाएगा। कूलोम्बियन फोर्स सेंट्रल फोर्स इलेक्ट्रिकल फोर्स को बोलते हैं। 20 नंबर जो है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी है, असलर क्वांटिटी है, इसे भी याद रखें।
21, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज, क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट इजकल टू चार्ज बाय टाइम, तो क्यू इजकल टू क्या होगा आई टी, तो इसका डायमेंशन क्या होता है ए होता है और टाइम का टी होता है, तो क्या हो जाएगा डायमेंशन 80 हो जाएगा यहाँ पर। 22, इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज अवेलेबल इन फ्री स्टेट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 23, इलेक्ट्रिक चार्ज इज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी ड्यू टू लॉस और गेन, क्या होगा इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। देखिए आपका पास ऐसे भी फिल इन द ब्लैंक्स वाले प्रश्न रहेंगे, वन वर्ड वाला। अनलाइक चार्जेस क्या करें, अट्रैक्ट ईच अदर करेंगे, और लाइक चार्जेस क्या करेंगे, रिफेल टू ईच अदर करेंगे। 26, कंसिडर 3 चार्ज पार्टिकल्स जैसे पी क्यू आर, इफ पी एंड क्यू आर रिफेल तो ईच अदर एंड पी अटैक्स आर, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स बिटवीन क्यू एंड आर। देखिए यहाँ पर तो ऑप्शन आपको ए दिख रहा है, अट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन कैसे, हाँ देखिए आप एक्सप्लेनेशन देखिए। अभी बताया था कि जो पी जो चार्ज है, पी का जो चार्ज है पॉजिटिव, क्यू का भी चार्ज क्या होगा, यहाँ रिपेल हो रहा है। अब पी का चार्ज यहाँ बताया कि पॉजिटिव तो ही था, अब आर का नेगेटिव, तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ से क्या होगा बताइए, यहाँ से आपको दिखाई दिया कि जब ये अट्रैक्शन हो रहे हैं तो ये अगर यहाँ पर रिपेल हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर जो आ रहा था देखिए अगर पी पॉजिटिव है तो क्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, अगर रिपल्सन हो रहा है तो क्यू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यहाँ बताओ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर बताओ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि पी अगर पॉजिटिव है और पी और आर के साथ कैसा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो आर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर चल गया कि क्यू का जो चार्ज होगा पॉजिटिव और आर का चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो कैसा फोर्स लगा बताओ, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा यहाँ पर। 27 नंबर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर हो जाएगा। 28 नंबर, द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 29, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, मैंने कि एप्सिलॉन नॉट का पूछा गया है, क्या होगा, कूलम स्क्वायर, देखिए इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अब कैसे निकलता है उसको भी देखिए सीख लीजिए, जैसे आपको यहाँ से कूलम स्लो का डिफिनेशन याद होना, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तो फोर्स इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये हमको इसी का साइड यूनिट निकालना है, तो क्या करेंगे, साइड चेंज कर देंगे, तो ये आ गया। देखिए ये तो क्वेश्चन टर्म है, कोई यूनिट नहीं होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, चार्ज का क्या होता है कूलम, ये भी चार्ज है तो कूलम हो जाएगा, और रेडियस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर मैंने कि मीटर का स्क्वायर। देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पर, देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसे भी लिख सकते हैं। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखिएगा 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद रखिएगा 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। 29 नंबर, डायमेंशन फार्मूला ऑफ द एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग यूनिट निकाले अभी सीखे, उसी प्रकार हम लोग डायमेंशन फार्मूला भी निकालेंगे। देखिए सबसे पहले आपको लेंथ का डायमेंशन एल होता है, मास का एम होता है, टाइम का टी होता है, और करंट का ए होता है, इतना आपको, और डिस्टेंस का आपका एल होता है, और स्पीड का LT-1 होता है, अब एक्सेलरेशन का LT-2 होता है, और फोर्स का MLT-2 होता है, और चार्ज का AT, आपको इतने याद होना चाहिए। अब देखिए यहीं से आप बन जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको ये फार्मूला जो दिया हुआ कूलम स्लो से, तो यहाँ से हम लोग किसका निकाल देंगे बताओ, एप्सिलॉन नॉट का, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा 1/4 पाई एफ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए हम लोग यहाँ पढ़े हुए हैं कि किसका किसका क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज का भी पता चल गया, लेंथ का भी पता चल गया, और 4 पाई तक नो डायमेंशन का एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो इसका असाइनमेंट क्या हो जाएगा, देखिए ओके, देखिए यहाँ पर ये बाई में है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर चार्ज था 80 हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज था 80 था, ये फोर्स का है, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, मीटर मैंने कि लेंथ का स्क्वायर। तो ये जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या है, m का पावर -1 l का पावर -3 t का पावर 4 और a का पावर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा आपका। इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप उसे जरूर देखें, आपको पूरा डायमेंशन, कोई भी चैप्टर का डायमेंशन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे वहाँ से। 30 नंबर जो है, द यूनिट फॉर
इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर और भी याद रखना पड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर चार्ज होता है फॉर्मूला, और यूनिट देखिए न्यूटन पर कूलम भी होता है, अब वोल्ट पर मीटर। देखिए आपको ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसे भी, दोनों या दोनों का याद रखिएगा आप लोग, वोल्ट पर मीटर ऐसे चाहे ऐसे लिखा रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जान लीजिए, इसका वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब कैसा फोर्स होता है, कैसा कैसा फील्ड होता है, कंजर्वेटिव होता है। अल्फा पार्टिकल कैन डिफ्लेक्ट, अल्फा पार्टिकल क्यों, कि चार्ज के हुए पॉजिटिव चार्ज होता है। डायमेंशन फॉर्मूला देखिए क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर चार्ज होता है, फोर्स का हम लोग बता चुके हैं MLT -2 होता है, चार्ज का 80 होता है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए एम का एम लिख देंगे, अब एल यहाँ पर हो जाएगा, और टी के पावर कितना, ऊपर में पहले से -2 है, नीचे पावर 1 है, तो क्या हुआ सेम इस डिवाइड में क्या होता है माइनस होता है, -c हो जाएगा। और यहाँ पर ए प्लस में है तो कितना ऊपर जाएगा, क्या होगा माइनस हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट जो होता है न्यूटन पर कूलम या न्यूटन पर कूलम। अब देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होते हैं। जब पॉजिटिव चार्ज लीजिएगा तो रेडियली जो फील्ड बनेंगे ना, ये रेडियली आउटवर्ड बनेंगे, ये इस टाइप से बनेंगे। ओके, इस टाइप का रेडियली आउटवर्ड बनेंगे इस टाइप से। जैसे ही नेगेटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, रेडियली इनवर्ड बनेगा। जैसे अगर कोई नेगेटिव चार्ज इस टाइप का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो अंदर जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से, उसको बोलते हैं रेडियली इनवर्ड। ये भी MCQ बनता है एग्जाम में। 31 नंबर, A point charge Q is placed in electric field of intensity E. The force experienced by the charge QB क्या होगा, ऑप्शन बी QE, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स बाई Q, तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, QE हो जाएगा। 32 नंबर जो है 32 नंबर, विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज असाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। 33 नंबर जो है, वेन इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट, जब फील्ड क्या होगा यूनिफॉर्म रहेगा तो आपको जो इलेक्ट्रिकल लाइन्स फोर्स मिलेगा कैसे मिलेगा, स्ट्रेट मिलेंगे इस टाइप से। देखिए 34 नंबर, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज इट्स यूनिट न्यूटन पर कूलम, क्या होगा, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आंसर हो जाएगा। न्यूटन पर कूलम किसका असाइनमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का है। 35 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट वोल्ट पर मीटर, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होगा, यहाँ देखिए आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फोर्स पर चार्ज, तो फोर्स का ये होता है और चार्ज क्या होता है, डिवाइड कीजिएगा तब क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला आराम से निकाल लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 37 नंबर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, क्या होगा, एलोंग द एक्सिस ऑफ डायपोल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिकल डायपोल समझ लीजिए, व्हेन टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट नेचर आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डायपोल। इसका डिनोट सिंबल है पी से डिनोट करते हैं हम लोग। और इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट। देखिए ये होता है माइनस क्यू चार्ज से क्यू चार्ज डायरेक्शन होता है, और जो उसका जो सेंटर होता है वो बोलते हैं सेंट्रल डायपोल बोलते हैं। ओके, अब इधर जो लेंथ रहेगा इधर भी वही लेंथ रहेगा, इसलिए टोटल लेंथ कितना होता है 2L हो जाता है इसका लेंथ। तो इलेक्ट्रिकल डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इंटू 2L। अब ये हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का होता है, और डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा यूनिट क्या होता है, कूलम्स मीटर होता है, कूलम मीटर होता है। डायमेंशन फॉर्मूला की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, का LAT हो जाएगा यहाँ पर, या आपको इसको क्योंकि यहाँ पर m नहीं है तो m की पावर 0 भी लिख सकते हैं, किसी की पावर 0 1 होता है वैल्यू। 38 नंबर, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डायपोल इन इनफॉर्मेटिव फील्ड, क्या हो जाएगा, 0 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ में आता है एग्जाम में। व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए डायपोल इन इनफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होता है, देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखिए अगर ये देखिए यहाँ पर क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब ये देखिए डायपोल -q से q है, इसका क्या हो जाएगा, जो प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज होता है, तो प्लस चार्ज का जो किधर फोर्स लगेगा, देखिए जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिधर 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 इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा। देखिए फोर्स इधर लगेगा। अब जब ये नेगेटिव चार्ज होता है क्या होगा, जस्ट उसका रिवर्स लगेगा इधर। दोनों का जब प्लस कीजिएगा तो क्या हो जाइएगा, नेट फोर्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा इस केस में यहाँ पर आपका। 39 नंबर,
व्हेन द इलेक्ट्रिकल डायपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क। देखिए जब भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो एफ नेट जीरो होता है, लेकिन डायपोल आपको लेकिन टॉर्क जरूर रहेगा, आपका फोर्स का नेट फोर्स जीरो होता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिकल डायपोल एक्सपीरियंस क्या होता है, एफ नेट जीरो होता है, टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो होता है। देखिए टॉर्क का वैल्यू कुछ ना कुछ होगा, लेकिन फोर्स नेट का वैल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है इस केस में। यहाँ पर बताया गया है व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए डायपोल एक्सपीरियंसेस ओनली टॉर्क। 40 नंबर, एंड इलेक्ट्रिकल डायपोल प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस क्या होगा, जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो दोनों मिलेगा, टॉर्क भी मिलेगा और नेट फोर्स भी मिलेगा। ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको ना कुछ टॉर्क मिलेगा, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो आपको फोर्स भी अलग अलग हो जाएंगे, दोनों को ऐड भी कीजिएगा तो कैंसिल नहीं होते हैं इस केस में, ओके। यहाँ पर यह बताया है कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कीजिएगा तो एफ नेट फोर्स नॉट जीरो और नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होता है। ये था आपका टॉप एमसीक्यू था, ये पार्ट 1 है, इसे पार्ट 2 भी जल्दी आएगा। आपको टोटल 70 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए, और कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में रिप्लाई करिए कि आप किस तरह का कंटेंट और चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।